हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुनील क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। देखिएगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ही पार्ट होते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर दिस बी टेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिस इज क्या है? पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज क्या है? नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। व्हेन we take q charge particle and it enter perpendicular to electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये तो वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली, तो ये परपेंडिकुलर ही है। एज पार्टिकल एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicularly, then it path inside it this type, and when it come out of the electric field then it path become straight। तो therefore inside it its path क्या हो जाता है? पैराबोला। how it become पैराबोला? देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। लेट ये इनिशियली वेलोसिटी 0 है। आफ्टर टाइम t the particle reach at point p। when particle reach at point p, तो therefore its coordinate this, ये तो x है और ये y है, तो इसके कोऑर्डिनेट x एंड y होंगे। तो b डिटरमाइन फर्स्ट इट पाथ। तो पहले आप ये फार्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है? ये जो x है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, तो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मान लो आप इसमें u ले लो, तो x इज इक्वल टू u इंटू टी। और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन में लग रही है, बाई में ये एक्सेलरेशन होगा। तो ये a0 हो गया x डायरेक्शन में। फिर आप बाई डायरेक्शन में मोशन काउंट करिएगा, तो s की जगह तो y लिख दीजिएगा। u बाई 0 है क्योंकि शुरू में ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल वेलोसिटी है 0, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये x इजिकल टू यू टी और ये y इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गई। तो इसमें आपको पाथ निकालना होता है। जब भी आपको पाथ निकालना होता है तो वो कार्टेशियन इक्वेशन होती हैं। तो वी डोंट वांट द वैल्यू ऑफ टी, तो फ्रॉम फर्स्ट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू पुट इनटू द सेकेंड। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो t हो जाएगा x अपॉन यू, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और a को लिखना चाहते हो तो a होता है f अपॉन m, और f होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में q इंटू ई। तो ये चीज कांस्टेंट होती है। तो x में तो 2 डिग्री और y में 1 डिग्री, तो इसका पाथ क्या होता है? पैराबोला। तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि व्हेन चार्ज पार्टिकल के यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल बनाए, एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए और ना ही क्या है 180 डिग्री होना चाहिए। तो और कोई भी एंगल बनाए, चाहे 90 बनाए, चाहे 45, 60, 135, 175, कोई भी एंगल बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, तो उसका पाथ पैराबोला होता है। और यदि चार्ज पार्टिकल जैसे Q है और ये U वेलोसिटी से, मान लो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो इसका पाथ स्ट्रेट होगा। F इजिकल टू क्यू, इस पर फोर्स लग जाएगी, इसका पाथ स्ट्रेट होगा और पाथ स्ट्रेट होगा और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और वो u वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट फोर्स लगती है, तो पाथ तो स्ट्रेट ही रहता है लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये एम्स का क्वेश्चन है आपका।
तो आपका मेन पॉइंट क्या हो गया है? मेन पॉइंट आपने ये पढ़ा कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर ये एंटर करे या कोई वो एंगल बनावे, लेकिन जीरो एंगल नहीं होना चाहिए और ना ही 180, तो उसका पाथ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोला होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होते ही उसका पाथ स्ट्रेट हो जाता है। और यदि क्या है, वो उसके पैरेलल मूव कर रहा है, तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो या नेगेटिव चार्ज है तो पाथ तो स्ट्रेट ही रहता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज में तो इंक्रीज हो जाती है और नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट, ये आपको कैसा लगा? तो इसको प्लीज क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप उसको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हम इनकी थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम इनके क्वेश्चन करेंगे। फिर देखिएगा नीट में किस तरह की रैंक बनती है और कैसे बनती है। लेकिन नीट में रैंक बनने के लिए आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा तो आप नीट एकदम क्लियर कर जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12th के साथ। उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको फार्मूले बहुत रेडी होने चाहिए। थैंक यू।